ओम शांति। 31/10/22 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पड़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती। इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पड़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती। इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न: बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? बाबा कहते, बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता, पुचकार करता, प्यार देता, दुलार देता, हिम्मत दिलाता। बच्चे, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। मैं तो तुम्हें मुफ्त बादशाही देने आया हूँ, तुम फिर क्यों नहीं लेते? राहु का ग्रहण लगा है क्या? मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। ऐसी हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती है। गीत: दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। कौन आया, किसके लिए आया और क्यों आया? बाबा दूर देश का रहने वाला माना परम धाम शांति धाम का रहने वाला, और आया देश पर आए। पराया देश कौन सा? रावण का राज्य। रावण के देश में आया और किसके लिए आया? बच्चों के लिए आया। क्यों आया? दुखी से सुखी बनाने के लिए आया और साथ ले जाने के लिए आया। बाबा बच्चों को समझाते, भगवानोवाच 2 ही अक्षर गीता के बताते हैं जो सुनते आते हैं। भगवानोवाच क्या कहते हैं? बच्चे मन मना भाव। बाबा कहते, जितना बच्चे मन से मुझे याद करते उतना मन खुश रहता है और तंदुरुस्त रहता है। धारणा के लिए मुख्य सार: देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना है। कहते हैं अकेले आए अकेले जाना है। बाप पर पूरा बलि चढ़ना है, इसमें डरना नहीं है। धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग लेते रहना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मना भव हो जाता है और ये मन मना भव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने के यंत्र बन जाता है। अगर मन शक्तिशाली होगा तो कोई भी परिस्थिति होगी उसको पार कर लेंगे। अगर मन कमजोर होगा तो बाबा कहते नहीं कर सकते हैं। इसलिए मन को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले हम बाबा को याद करें, मन को मजबूत बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। लेकिन मन में आए कि मुझे ये करना ही है, यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर दे। स्लोगन: जो सोमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। जो सोमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है
उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। कई कहते हैं ना कि हाँ इन्होंने ऐसा बोल दिया तो हमें फीलिंग आ गई, है ना, हमारा मान नहीं रखा है। तो बाबा कहते हैं अपने सम्मान में रहो ना। तो जब हम सम्मान में रहते हैं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, भगवान की चुनी हुई आत्मा हूँ, हम भाग्यशाली आत्मा हूँ, खुश नसीब आत्मा हूँ, तो बाबा कहते कि हमें किसने मान दिया है? भगवान ने आकर के खुद मान दिया है ना। तो भले कोई मनुष्य ना हमें मान दे, लेकिन भगवान ने तो मान दिया है ना। बाबा कहते मैं अपने बच्चों को अपने से भी ऊंचा उठाता हूँ और कितना मान देते हैं। कई बार बाबा बच्चों को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए, है ना, ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, है ना, मैं तुम्हारा कौन हूँ, तुम्हारे कहने पर ही आया हूँ। तो बाबा बच्चों को कितना मान देते हैं, कितना पलकों पर बिठाते हैं। तो बाबा कहते जो सम्मान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है, उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। तो आज हमने इन बातों का ध्यान रखना है कि बाबा बच्चों को कहते हैं अगर सज़ा से बचना है तो मन मना भाव, पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग लेते रहना है, आशीर्वाद लेते रहना है, डरना नहीं है, अकेले आए अकेले जाना है। ओम शांति।